हेलो दोस्तों। बांग्लादेश में तो महंगाई बहुत भरपूर हो गया है क्योंकि इंडिया से जो भी माल जाता था खाने पीने की चीज़ सब रुक गया है। सब रोक दिया गया है और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है। जो वहाँ का जो खाने पीने का सब्जी है, टमाटर बैंगन जो भी है सब बहुत महंगा हो गया है। आइए वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे। में व्यापारियों का कहना है कि पिछले एक दिन में टमाटर का खुदरा दाम 240 रुपए प्रति किलो से कम होकर 200 रुपए प्रति किलो हुआ है। মনে হয় 10,000 টাকার এখন খরচ হয়ে আরো বেশি, এই টাকাটা পাবো কই? খরচ আগে যেমন 10,000 টাকা বেতন পাইছি, তো সব কিনাকাটাও দেখা গেল কিছু রয়েছে। এখন মনে করেন 10,000 টাকা বেতনে কিছু হয় না। 250 ग्राम टमाटर के लिए लोग 80 रुपए चुका रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में प्याज की कीमतों ने आसमान छू लिया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बांग्लादेश में 1 किलो प्याज के लिए लोग 260 टका यानी कि 220 रुपए चुका रहे हैं। वहीं भारत में 1 किलो प्याज का दाम 60 से 70 रुपए के बीच है। आमतौर पर बांग्लादेश में 1 किलो प्याज 30 टका यानी करीब 26 रुपए का मिलता था, यानी अब प्याज का दाम 10 गुना बढ़ गया है। पता है कि इंडिया ने जो पहले है प्याज और हम बात करें आलू, जैसे भारत ये ने इनके रोका, बॉर्डर पर कहते हैं पड़े पड़े बांग्लादेश गल में गए, प्याज लेकिन की इन्होंने कीमत बांग्लादेश को 4 एक्सपोर्ट गुना नहीं ज्यादा किया। बढ़ तो गई है। इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर होने का, जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बांग्लादेश वालों ने हाँ। ठीक है 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। हाँ। देखिए उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया पर कोई खास असर नहीं पड़ा, जिसके बाद अब इंडिया के तकरीबन 20,000 के करीब एक्सपोर्टर ने एक इतना अहम कदम उठाया है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होनी थी उन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई। दरअसल बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हैं। बांग्लादेश में इस समय आलू और प्याज जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की भारी कमी है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत, जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन जैसे देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 4,686 टन आलू निर्यात किया, जो पश्चिम बंगाल के मालदा से बांग्लादेश के जैसोर जिले तक पहुंचा। इसके अलावा प्याज की कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की से संपर्क साधा। बांग्लादेश की दक्षिण पूर्वी सीमा पर म्यांमार की अराकान आर्मी का दबदबा बढ़ गया है। ये समूह बांग्लादेश में रखाइन राज्य पर नियंत्रण चाहता है और अब बांग्लादेश की सीमा के करीब पहुंच चुका है। बांग्लादेश पहले ही लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों का बोझ उठा रहा है। अब अराकान आर्मी के प्रभाव से स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस दबाव को देखते हुए बांग्लादेश ने अपनी नेवी, कोस्ट गार्ड और स्पेशल फोर्स को सीमा पर तैनात कर दिया। पता है कि इंडिया ने जो पहले है प्याज और हम बात करें आलू, ये इनके बॉर्डर पर कहते हैं पड़े पड़े गल गए, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किए। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर होने का, जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी शिद्दत नहीं है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि मोदी साहब भी और पाकिस्तान भी, इवन चाइना भी, जितने रीजनल नेबर हैं, ये सारे चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो। और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौसमी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बांग्ला की इन 1971 ही वाज द एक्सपोर्टर ऑफ जूट
और बंगला को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो बंगला ने लेकिन असेस किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग डेज जूट की जो वर्थ है या जितनी डिमांड है वो नहीं रहेगी। उन्होंने अपनी पैरेलल जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो की और अब उनकी एक्सपोर्ट 60% अराउंड वो गारमेंट्स पे है। तो इकोनॉमिकली तो वो ठीक है। जो बात है इंडिया की, तो इंडिया ने जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज की हैं और जहाँ जहाँ भी उनको लगा है और उन्होंने अपना, अब देखें ना हमारे बलूचिस्तान की इंस्टेबिलिटी को लेके देखें, कुलभूषण जाधव का पकड़ा जाना, उसकी डिटेंशन है, तो ये सारा इंडिया कर रहा है मैम। तो सर अभी जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका मलबा पाकिस्तान पे डाला जा रहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जो बांग्लादेश को उकसाया जा रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा सिंस इंसेप्शन इन 1947 पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है एंड मतलब अपने नेबर्स में और रीजनल स्टेबिलिटी में। अगर अफगानिस्तान की हमारे इस वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान बैठा है या ईस्टर्न बॉर्डर, बांग्लादेश वालों ने ठीक है 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखें उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम। वीडियो खत्म हो गया दोस्तों। बांग्लादेश ने जो भी किया बिल्कुल गलत ही किया। प्रोटेस्ट किया था अपना देश में, तो अपना देश के हद तक ही रखता तो ज्यादा अच्छा था। अब तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया बांग्लादेश ने, क्योंकि इंडिया से जो पंगा लिया ना, तो अपना पैर पे ही कुल्हाड़ी मारा। क्योंकि 88% तो इंडिया से सब कुछ जाता था खाने के लिए, जो भी था, तेल भी ज्यादा था, खाने पीने के जो भी सारा सामान इंडिया से ज्यादा था। अब इंडिया ने सब कुछ रोक दिया है, तो हाँ भुखमरी ही आ रहा है। और जो भी चीज है खाने पीने का बहुत ज्यादा महंगा हो गया, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो पहले 20 रुपये 25 रुपये किलो प्याज मिलता था, अभी 260 रुपये किलो मिल रहा है। तो एक आम आदमी को लेना बहुत बहुत भारी पड़ रहा है। वहाँ के कंपनी भी बहुत सारा बंद हो चुका है, क्योंकि इतना प्रोटेस्ट हुआ है कि वहाँ पे मिलिट्री ही आ गया है शहर में, सिटी में सब टैंक घूम रहा है। तो इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है बांग्लादेश को। और इंडिया ने तो पूरा अपना जो भी काम करता था सब रोक दिया गया है, सारा सामान है। तो इसकी वजह से बहुत वहाँ दिक्कत हो रहा है। तो इधर ही वीडियो ख़त्म करते हैं, तो बाय।